आपने ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, देखी होंगी, जिनको सुनकर अंदर एक मोटिवेशन जागता है, हमारे अंदर काम करने की एक नई प्रेरणा जागती है। लेकिन ये कहानी बाकी कहानियों से थोड़ा सा अलग है, जो कि सिखाती है कि कैसे हम किसी भी काम में हार कर भी जीत जाते हैं। तो दोस्तों, हरीश नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 17 साल ही होती है, लेकिन इस लड़के को दौड़ने का बहुत शौक़ होता है। वो बड़े बड़े सपने सजाता है कि वो बड़ा होकर एक बड़ा धावक बनेगा, और साथ ही साथ हरीश कई मैराथन में भी हिस्सा ले चुका होता है। लेकिन इस लड़के के लिए खास बात यह है कि इस लड़के ने किसी भी रेस को पूरा नहीं किया। ये शुरुआत से तो दौड़ता, लेकिन बीच में जाते जाते थक जाता। हालांकि कुछ दिनों बाद एक दौड़ प्रतियोगिता शुरू होनी थी। उस प्रतियोगिता में हरीश भी भाग लेता है, लेकिन हरीश ने जैसे आज तक कोई भी रेस पूरी ही नहीं की थी, तो उसको उस रेस के प्रति एक डर सा लगने लगा कि मैं रेस जीतूंगा या फिर नहीं। खैर, अब रेस शुरू होती है। बाकी सारे धावकों के साथ हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। शुरुआत के समय में तो बाकी धावक और हरीश लगभग साथ में ही दौड़ रहे थे, लेकिन फिर बाद में कुछ देर बाद सारे धावक हरीश से आगे निकल गए और हरीश पीछे रह गया। और अब रेस को शुरू हुए काफ़ी समय हो चुका था और धीरे धीरे हरीश थकने लगा, और उसी समय हरीश थकावट के चलते एक ही जगह पर रुक गया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, सारे धावक हरीश से आगे निकलते जा रहे थे, और ये देखकर हरीश ने खुद से उसी टाइम पर दो बातें बोली कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। अब हरीश ने कुछ ऐसा ही किया और धीरे धीरे चलने लग गया। लेकिन कुछ देर चलने के बाद हरीश पूरी तरीके से थक चुका था और वह नीचे गिर गया, और उसके पास अब इतनी हिम्मत भी ना बची थी कि वो उठकर चल भी पाए। लेकिन हरीश ने आज खुद से ठाना है कि वो आज रेस पूरी करके ही रहेगा। हालांकि हरीश के पास हिम्मत एक भी नहीं थी, लेकिन वो जिद के मारे लड़खड़ाकर उठा और चलने लग गया। और अब हरीश रेस में दौड़ने की बजाय चलना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ टाइम बाद उसने रेस को पूरा कर लिया। हाँ, माना कि हरीश आज रेस हार चुका था, लेकिन उसका विश्वास और उसकी जिद आज चरम सीमा पर थी, क्योंकि आज से पहले हरीश ने कभी भी रेस को पूरा ही नहीं किया था। लेकिन हरीश के लिए आज वो खास दिन है, क्योंकि आज उसने उस काम को किया जो कि आज से पहले उसने कभी भी नहीं किया था। हालांकि रेस के दौरान हरीश ज़मीन पर गिर गया था, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आ गया था। लेकिन काफ़ी दिनों बाद हरीश आज काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज उसने लाइफ में पहली बार हार कर भी जीता है। हाँ, माना कि हरीश ने रेस हारी थी, मगर उसने आज जीत पाई अपने डर पर, उसने जीत पाई अपने विश्वास पर, और वो आज जीत गया अपने आप से। दोस्तों, हम भी तो अपने लाइफ में इसी तरह की गलती करते जा रहे हैं। कभी भी कोई परेशानी आए तो हम उस काम को करते नहीं, बल्कि छोड़ देते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप लगातार रोज़ाना 10 घंटे पढ़ते हो, लेकिन किसी दिन आप कई परेशानियों की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी होता है कि आज परेशानियाँ हैं तो आज नहीं पढ़ना। हालांकि जैसे हरीश ने अपनी कहानी में बताया कि वो रेस में दौड़ न सका, लेकिन कम से कम चल तो पाया, ठीक उसी तरह अगर आप रोज़ाना 10 घंटे नहीं पढ़ पाते तो कम से कम 5 घंटे तो पढ़ ही सकते हो ना। और हरीश की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो हम हार कर भी जीत जाएंगे। और कदम छोटे ही सही, लेकिन आगे बढ़ाते रहो, और एक न एक दिन सफलता आपके कदमों पर होगी। और यही सफलता का नियम है। और कभी भी मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने तो ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे।